इनकम लैब पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। जहां हम करते हैं सिर्फ असली एनालिसिस, कोई फेक हाइप नहीं। तो 2026 का बजट, मेरे सामने एक नंबर है जो मतलब दिमाग घुमा रहा है। 53 लाख करोड़ रुपए। अरे वाह, इतना पैसा, और हम लोग अभी भी EMI पे जी रहे हैं। मजाक की बात नहीं है, पर सवाल ये है कि आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है। बिल्कुल, और यही आज हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, 53 लाख करोड़ अपने आप में सिर्फ एक नंबर है। असली कहानी इसके ब्रेकडाउन में है। तो चलिए इसी कहानी को अनपैक करते हैं। सबसे बड़ा, सबसे पहला हिस्सा कहा जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा 12.2 लाख रुपए। 12.2 लाख करोड़, मतलब सड़कें, रेलवे, एयरपोर्ट्स। हाँ, सड़कें लगभग 4.5 लाख करोड़, रेलवे 3.1, एयरपोर्ट स्पोर्ट्स 1.8। मतलब ये देश का एक तरह से हार्डवेयर अपग्रेड हो रहा है। हार्डवेयर, पर इसका सीधा फायदा आम आदमी को कैसे? मतलब ये पैसा तो ठेकेदारों के पास जाता है, और नौकरियां वो तो टेम्परेरी होती है, राइट? ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है, और शायद इसीलिए सरकार का फोकस सिर्फ हार्डवेयर पर नहीं है, देश के सॉफ्टवेयर पर भी उतना ही बड़ा दांव लगाया गया है। सॉफ्टवेयर? आप एजुकेशन और स्किल्स की बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली, 1.25 लाख करोड़ रुपए। और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, क्या? वो है AI पर 25,000 करोड़ और डिजिटल एजुकेशन पर 32,000 करोड़ का खर्च। अच्छा, मतलब अब बात सिर्फ इंजीनियर बनाने की नहीं है, बल्कि स्किल्ड इंजीनियर बनाने की है। देखिए, स्किल ही असली ताकत है। बिना स्किल के तो डिग्री भी किसी काम की नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही है। और इसी से जुड़ा एक और बहुत बड़ा एलोकेशन है जो खास तौर पर हमारी महिला श्रोताओं के लिए है। हाँ, महिला सशक्तिकरण और बिजनेस। 3.1 लाख करोड़। जी, और इसमें अलग अलग तरह की लोन स्कीम्स हैं। मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए भी 60,000 करोड़ है। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अब लड़कियां नौकरी ढूंढेंगी नहीं, बल्कि नौकरी देंगी। स्ट्रॉन्ग वुमेन, स्ट्रॉन्ग इंडिया। बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद हेल्थ केयर, 98,000 करोड़। ये अमाउंट थोड़ा कम नहीं लगता? देखिए, अमाउंट से ज्यादा जरूरी है कि ये कहाँ लग रहा है। बड़े शहरों के अस्पतालों और रिसर्च पर ज्यादा फोकस है, लेकिन आज भी गाँव में अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये एक दुखद सच्चाई है। अच्छा, और MSMEs और खेती? MSMEs के लिए 22,000 करोड़ और खेती के लिए 1.35 लाख करोड़। खेती में भी सिंचाई, बीमा और अब AI पर भी फोकस किया जा रहा है। AI खेती में कैसे? मौसम का अनुमान लगाने में, फसल की सेहत जानने में। पर यहाँ भी एक गैप है, किसानों को इसकी ट्रेनिंग कौन देगा? सही सवाल है। और इन सब इकोनॉमिक प्लान्स को बचाने के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी तो चाहिए। डिफेंस 6.3 लाख करोड़। इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो हमने सारे बड़े आंकड़े देख लिए, पर अब सबसे जरूरी सवाल, इन सब योजनाओं का फायदा उठाने के लिए क्या करना होगा? सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है वेट मोड में रहना। सोचते हैं कि सरकार आएगी और चम्मच से खिलाएगी। ऐसा नहीं होगा। तो एक्शन प्लान क्या है? देखिए, 5 सिंपल चीजें करनी है। पहला, हर साल एक नई स्किल सीखो। ओके। दूसरा, सरकारी पोर्टल्स को फॉलो करो, सारी स्कीम्स वहीं आती हैं। तीसरा, रोज अप्लाई करो, कहीं ना कहीं बात बनेगी। चौथा, बचत करो और उसे इन्वेस्ट करो। और पांचवा, सबसे जरूरी, अपनी सेहत का ध्यान रखो। शरीर ठीक नहीं तो कुछ भी ठीक नहीं। बहुत ही जरूरी पॉइंट्स हैं। और एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप संघर्ष कर रहे हो तो आप फेल नहीं हो रहे हो, आप तैयार हो रहे हो। क्या बात है। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो इनकम लैब पॉडकास्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेहनत मत छोड़ना।